हेलो एवरीवन। मेरा नाम गौरव श्रीवास्तव है और ये मेरी मार्कशीट है पीसीएस एग्ज़ामिनेशन 2021 की, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रीलिम्स में मैंने पेपर 1 में 130 एंड पेपर 2 में 84 मार्क्स स्कोर किया था। ओके, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि मेरे लिए ये कैसे हेल्पफुल रहा और ये मैंने मार्क्स क्यों किस तरह से स्कोर किया, किस तरीके से पाया, मैं आपसे ये शेयर करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर आप लास्ट 5 इयर्स के ट्रेंड देखें तो उसमें अगर आप 95 प्लस क्वेश्चंस, अगर आप नेट क्वेश्चन सही रहते हैं तो आप सेफ जोन में माने जाते हैं। ठीक है, जिससे कि मतलब सेफ जोन का मतलब ये कि आप प्री देने के नेक्स्ट डे के बाद जब ऑफिशियल आंसर की आती है आप उससे मैच कराते हैं, और अगर आपके 95 प्लस क्वेश्चंस सही रहते हैं, नेट सही रहते हैं, तो आप उसी दिन से आप मेंस के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको मालूम है कि प्री के बाद से 3 महीने या 3.5 महीने के नियर अबाउट आपको समय मिलता है मेंस के लिए। तो मेंस चूँकि बहुत वास्ट उसके सिलेबस है और उसको कवर करने के लिए आपको पर्याप्त समय चाहिए होता है। और अगर आप प्री देने के बाद अगर आप डाउट में रहते हो कि मेरा क्लियर होगा या नहीं होगा, प्री रिजल्ट आने के बाद से तैयार करेंगे तो फिर आप बहुत लेट हो चुका होता है, जिसमें कि आप फिर जल्दीबाजी में आपकी मेंस की तैयारी अधूरी रह जाती है और आप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो अगर क्लियर करने के लिए मेरा मानना है कि आप प्री में आप 95 प्लस अगर आप क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं तो आप नेक्स्ट डे से आप मेंस के लिए तैयारी करना स्टार्ट करो, जो कि डेफिनेटली आपके मेंस में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि मेंस से ही आपका सिलेक्शन होना तय है। ओके, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे मैंने किस तरीके से की मार्क्स स्कोर किए, मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताना चाहूँगा। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप अपनाइएगा। और एक साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे कि क्योंकि मुझे एक ब्रीफ बैकग्राउंड मेरा ये है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, साथ में मैंने यूपीएससी मेंस और यूपीएससी मेंस 2 बार दे रखे हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा एक आइडिया भी है कि किस तरीके से करना था प्रिपेयर। और मैंने ये जो 130 मार्क्स आपको दिख रहे हैं, मैंने उसमें 40 to 45 डेज़ की ड्यूरेशन में मैंने ये तैयार किया था अपना, क्योंकि मुझे पहले से भी मैंने तैयारी थी मेरी पहले से भी, और बीच में मेरा ब्रेक हो गया था। फिर आफ्टर दैट मैंने 40 to 45 डेज में मैंने तैयारी करके मैंने 130 के नियर अबाउट मैंने स्कोर किया था। तो जैसे कि आपको मालूम है कि स्ट्रेटजी मतलब सबको मालूम होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत बेसिक चीज़ है जो कि आपको भी मदद करेगा, जो मुझे किया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी करेगा। इसलिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने स्टैंडर्ड बुक जो सबको मालूम है कि लूसेंट मालूम है पीसीएस के लिए एक रामबाण है, पीसीएस प्री के लिए तो मैं कहूँगा इसे रामबाण है, मीन्स के लिए उतना बहुत ज़्यादा मैं नहीं रिकमेंड करूँगा इसको, लेकिन प्री के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है ये। तो मैंने लूसेंट को कौन से सब्जेक्ट कवर करने के लिए किया है, जैसे आप देख तो सकते हो कि ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, ये मैंने सब्जेक्ट्स कवर करने के लिए मैंने लूसेंट को कवर कवर किया था। ओके, आफ्टर दैट मैंने गणना चक्र लिया था, जो कि एक वार्षिकी आती है करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए मैंने किया था, लक्ष्मीकांत सर की बुक पॉलिटी के लिए। एनवायरनमेंट के लिए चूँकि आपको मालूम हो कि एनवायरनमेंट का धीरे धीरे ये क्वेश्चन ज़्यादा आने लगा है, पहले यूपीएससी में आता था, अब पीसीएस में भी वही पैटर्न पकड़ रहे हैं, तो मैंने शंकर सर की बुक जो आती है एनवायरनमेंट की, मैंने उसको फॉलो किया था। आफ्टर दैट मैंने जियोग्राफी में जो लूसेंट में मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा वो डेप्थ में नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा मतलब फैक्चुअल है, थोड़े से बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एनसीईआरटी की जो 11th-12th की बुक आती है मैंने उसको एक सिंगल रीडिंग किया था मैंने उसका। ओके, फिर इकोनॉमिक्स के लिए मैंने गणना चक्र की जो आर्थिकी आती है
उसको मैंने देखा था। और उसी के साथ ही साथ मैंने जो आर्थिक सर्वेक्षण और जो बजट आते हैं उनकी एक जो समरी आती है, जो मार्केट में भी रहती है और फिर ऑनलाइन भी ये अवेलेबल है, तो मैंने उसको भी फॉलो किया था। ओके, तो यहाँ से मेरे ये हो गए थे कवर। फिर एक साथ में जो एक स्टेट स्पेसिफिक जो कि आपका उत्तर प्रदेश से रिलेटेड भी क्वेश्चंस के रिलेटेड ज़्यादा हो गए, तो उसके लिए मैंने एक उत्तर प्रदेश तथ्य सार करके एक बुक आती है, घटना सार की, घटना चक्र की, तो उसको मैंने फॉलो किया था। ठीक है, चूँकि मेरे पास समय बहुत कम था तो मैंने बहुत ज़्यादा मटेरियल्स मैंने बहुत ज़्यादा वो नहीं देखे। मेरे पास जो ऑलरेडी मटेरियल अवेलेबल था, मैंने उसी से कोशिश किया था कि मैं उससे ही जितनी बार देख सकूं उतना ज़्यादा मैं कर पाऊँ। ओके, और साथ में अलॉन्ग विद दैट मैंने प्रीवियस ईयर के जो जितने क्वेश्चन पेपर्स थे 2010 से लेकर और अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स थे मैंने उनको भी देखा था। उससे एक आइडिया लेने की कोशिश किया था कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, और साथ ही साथ उसमें मैं बताऊं आपको कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे 2 से 3 क्वेश्चन का वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में फ़ायदा मिला था ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने की वजह से, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये मार्क्स आ पाए मेरे। और साथ में अब सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र जो मुझे लगा कि जिसने मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी कहा जिसने हेल्प किया, वो था ये टेस्ट बुक नाम का एक ऐप, जिसकी मदद से मैं ऑनलाइन टेस्ट मॉक टेस्ट देता था। क्योंकि आपको मालूम है मॉक टेस्ट का कितना महत्व है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, इवन इंटरव्यू फेज में भी आपको मॉक टेस्ट मॉक इंटरव्यूज ये देने ही होते हैं। टेस्ट देने का फ़ायदा आपको ये होता है कि जो आपकी एक्यूरेसी है, जो एरर होने की पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम हॉल में, वो कम हो जाती है। अब मैंने 136 के आसपास मैंने अटेम्प्ट किए थे आउट ऑफ 150। ओके, तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने ये जितने मॉक टेस्ट दिए थे उसी की वजह से मेरी थोड़ी एक्यूरेसी इम्प्रूव हुई थी। ठीक है, मेरी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी इम्प्रूव करने का जो मैं क्रेडिट दूंगा वो इस ऑनलाइन मॉक टेस्ट को दूंगा मैं, क्योंकि मैंने इसी मॉक टेस्ट की वजह से मैंने कि ये मॉक टेस्ट मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। ये सारी चीज़ें जो मैंने ऊपर बताई वो तो ठीक है, सब कोई करता है, लेकिन मॉक टेस्ट देने से आपको क्या होता है कि एक आइडिया आपको मिल जाता है कि आप किस पर्टिकुलर पोर्शन में आप गलत कर रहे हो, आप कहाँ पर फंस रहे हो। तो उससे आप जब फिर से मान लो आप बुक्स उठाते हो, उसी समय अगर आप उसको चीज़ को क्लेरिफाई कर लेते हो तो फिर वो चीज़ भूलती नहीं है आपको। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि इस ऐप मेरे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट था। कि आप अगर दिन भर आप पढ़ाई कर रहे हो तो रात में मैं क्या करता था कि रात में 10 क्वेश्चंस के इसके सेक्शन वाइज टेस्ट दिए रहते हैं, तो मैं 5 मिनट में वो देख कर मैं उसको अटेम्प्ट कर लेता था। उससे एक मालूम चल जाता था कि हाँ ठीक है, राइट ट्रैक पे हूँ मैं। तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट था। मुझे इसके लिए कोई पर्टिकुलरली ऐसा नहीं कि मैं बैठ रहा हूँ और फिर उसके बाद पर्टिकुलरली मुझे देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो ये जो ऐप था ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कि कन्वीनियंट रहा। कन्वीनियंट होने की वजह से ही मैंने इसके सारे सेक्शन वाइज और नियर अबाउट आई थिंक कि 15 फुल टेस्ट जो थे वो मैंने करके गया था मैं। और साथ में आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें ये था कि जब भी आप इस मॉक टेस्ट दें तो कोशिश करें कि एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले आप कोशिश करें कि उसको एक बार और काइंड ऑफ रिवाइज कर ले, जो जो फैक्ट्स आपने कहीं भी देखे नहीं हैं या फिर कुछ लग रहा है कि आप भूल रहे हो उस चीज़ को, तो आप एक बार उसको रिवाइज करने की कोशिश करें। जैसे मैंने इसमें क्या किया था कि मुझे जो भी फैक्ट्स लगते थे, हाँ इसका आप सबसे बड़ा एडवांटेज मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो और जो गलत रहते हैं, ठीक है, उसमें आपको जब पूरे सोल्यूशन पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें दिया रहता है, फैक्ट्स रहते हैं, फिगर्स रहते हैं, सब कुछ रहता है आपको, तो इसलिए आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, टू द पॉइंट चीज़ें रहती हैं इसमें, तो आपको इधर उधर कहीं भटकना नहीं पड़ता। आपको जो रेलिवेंट है आप चीज़ें वो देख लो। तो मैं क्या करता था इसमें, मान लो मैंने अटेम्प्ट किया और जो चीज़ गलत लगा मैंने उसका फैक्ट्स देखा और फैक्ट्स जो मुझे लगा कि नया है तो मैं उसी समय उसका स्क्रीनशॉट ले लेता था। वो स्क्रीनशॉट होता होता मैंने एक जगह उसको एक फ़ोल्डर बना के रख लिया था और फिर उसके एग्ज़ाम के मैंने 2 दिन पहले उस फ़ोल्डर्स को ओपन करके मैंने एक बार काइंड ऑफ रिवाइज कर लिया।
मेरा वो पूरा पूरा वन गो में खत्म हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कन्वीनियंट रहा मेरे लिए। ऑफलाइन मॉक टेस्ट मैंने भी दिए हैं, बट अभी क्या है कि चीज़ चेंज हो गई हैं, और अभी ऑनलाइन ये मॉक टेस्ट देने का मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, और मेरे लिए बहुत ही मुझे मतलब कि बहुत ही कन्वीनियंट लगा। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप भी मॉक टेस्ट दें, आपको जो सूट करता हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन, ठीक है, लेकिन मॉक टेस्ट ज़रूर दें, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो और जो एरर की पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम हॉल में वो कम हो सके। ओके, बिकॉज निगेटिव मार्किंग आपको ये मालूम ही होगा, निगेटिव मार्किंग है, तो इसलिए उसको कम करने की कोशिश करें एरर को, ठीक है। तो ये जो थर्ड पॉइंट है, ये मैंने किस तरीके से मैंने अपना किया था, जो स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, ये तो मटेरियल्स के ऊपर मैंने बताया आपको, स्टैंडर्ड मटेरियल्स, लेकिन ये जो मैंने स्ट्रैटेजी ये फॉलो की थी, आपको मैंने बताया कि 40 to 45 वर्ड मेरे पास समय था। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, मेरी हमेशा कोशिश रही कि 3 बार मैं मतलब 3 साइकिल्स में मैं अपने जितने भी मटेरियल्स मैंने जो पढ़े हैं 3 टाइम्स मैं उसको रिवाइज कर सकूँ। ओके, तो मैंने इस तरीके सेक्शन वाइज मैंने कर रखा था कि मतलब जो फर्स्ट रीडिंग है वो मैंने अबाउट 15 डेज में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, और सेकेंड रीडिंग जो है 10 डेज में, एंड थर्ड रीडिंग जो होगी 5 डेज में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। जैसा आप मालूम हो कि फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, थोड़ा समय लगता है चीज़ें समझने में, थोड़ा आपको पढ़ने में भी समय लगता है। सेकेंड रीडिंग के बाद थोड़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं, और फिफ्थ जो थर्ड रीडिंग होती है, उस थर्ड रीडिंग में आपको मालूम है कि जो चीज़ें आपको डाउटफुल लग रही हैं या फिर लग रहा है कि आप भूल जाओ रहे हो, है ना, तो बस आप उसी को देखते हो, जो कि मैं करता हूँ इसमें। थर्ड रीडिंग में मैं ये करता हूँ कि बस मैं जो लगता है मुझे डाउट लग रहे हैं, जैसे कि फैक्ट्स बहुत ज़्यादा जो मुझे भूल रहा हूँ मैं, तो वो फैक्ट्स मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। ओके, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रही है इसमें। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ ही मैंने प्री क्लियर किया था उसमें। और ये स्ट्रेटजी आपको जो भी अब मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने 40-45 डेज में किया, तो ये चूँकि मुझे पहले बहुत अनुभव था, इसका मुझे देने का अनुभव था, ठीक है। तो जो नए लोग अभी प्रिपेयर करने की फेज में हैं, जो नए नए हैं, वो कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें साल भर की समय लग जाते हैं, 6 महीने से 8 महीने लोगों लगते हैं। तो इसलिए मुझे पहले का अनुभव था, इसलिए मैंने ये कर पाया, ठीक है। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी नियर अबाउट 2 महीने के आसपास समय है फ्री से, तो आप कोशिश करें कि ये जो मॉक टेस्ट मैंने जो बोला है, आप स्टैंडर्ड बुक्स तो पढ़ें, साथ ही साथ मॉक टेस्ट से अपनी जो है अपने आप को टेस्ट भी करते रहें कि हाँ आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, कौन सा पोर्शन आपका वीक है, कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है। उससे एक आप असेसमेंट करते रहेंगे, तो उससे आपको एक डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में जाना है आपको, ये मालूम चलता रहेगा। ओके, तो ये मेरा रहा, जो मेरे एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे फॉलो करिएगा। ओके, क्योंकि सबकी स्ट्रेटजी अपनी अपनी अलग अलग होती है, तो इसलिए मैं ये कहूँगा अगर आपको सूट करता है तो आप फॉलो करिएगा, अदरवाइज जो आप करते आए हैं, जो आपका जो अनुभव रहा है, आप उस हिसाब से भी चल सकते हैं। लेकिन ये मैंने मतलब कि मुझे अच्छा लगा कि हाँ ये टेक्स्ट बुक नाम की एक ऐप है, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो आप अगर आपको सूट करता है तो आप करिएगा, डेफिनेटली करिएगा। ओके, थैंक यू अगेन।